वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। यानी चार्ज पार्टिकल पे आपका क्या फोर्स एक्ट करता है जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और उसका क्या पाथ होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, साइक्लोट्रॉन, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। उस चीज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे सेट कर लूं, देख लूं ठीक से स्क्रीन आ रहा है या नहीं। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही प्यारा टॉपिक है हमारा, ये फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट कंडक्टर when it is placed in external magnetic field. When it is placed in external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का ये टॉपिक है हमारा, राइट। जरा सोचिए आप, जहन पे गौर कीजिए, जहन पे जोर दीजिए, गौर नहीं, जहन पे जोर देना है बच्चों, राइट। जैसे हम कंसीडर ये कर लिया है कि ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा, ए है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हमारा ए है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट बच्चों। और इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक कंसिडरेशन है। अब होता क्या है बच्चों, चूंकि आपने पढ़ा है कि जब एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उस पर क्या होता है, हमारा फोर्स एक्ट करता है, राइट। यहां पे कहानी क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर की बात कही जा रही है। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर क्या होता है, वहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, राइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि वहां पे चार्ज जो है वो मूव करता है, ठीक है। कहां से, हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी उसमें क्या है, बहुत सारा जो है अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है पे जो चार्ज है वो क्या करता है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कंडक्टर के अंदर 10 चार्ज मूव कर रहा है और एक चार्ज पे फोर्स अगर हमारा लगता है 1 न्यूटन, तो उस 10 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 10 गुना 1,
यानी 10 चार्ज पे फोर्स लगने का मतलब क्या हो गया, उस कंडक्टर पे फोर्स लगना। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि कंडक्टर के अंदर 10 चार्ज है, एक चार्ज पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 चार्ज पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उस कंडक्टर पे हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। होप यू अंडरस्टैंड, यही चीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक पे हमारा क्या फोर्स लग रहा है, उस तरह का जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स हमारा किस चीज पे लगेगा, कंडक्टर पे। राइट बच्चों, तो ये कहानी है हमारा। तो इसलिए हम कंसीडर कर लिए क्या, कंसीडर कर लिए कि इसका लेंथ क्या है हमारा, एल है, और डायरेक्शन और जो करंट का है वो क्या है हमारा, आई, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके बच्चों, और जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और किस वेलोसिटी से मूव करता है वो हमारा, एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, राइट। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का मान लीजिए ये एंगल जो है, ये एंगल मान लीजिए क्या हमारा थीटा है। राइट बच्चों, तो कंसीडर किया, कंसीडर कंसीडर a straight conductor, a straight conductor, a straight conductor of length L, area of cross section, area of cross section, area of cross section A, placed in, sorry, straight conductor of length L, area of cross section A, carrying current, carrying current I, placed in external magnetic field, external magnetic field B. The angle between the direction of current and the magnetic field क्या हम ले रहे हैं, थीटा। The angle between direction of current and magnetic field induction, magnetic field induction is theta। तो क्या हमने एजम्पशन किया है, इस चीज को यहां पे हम लोगों ने लिख लिया, इस चीज को समझ लिया, राइट। आपको याद होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था स्मॉल एन के बारे में। स्मॉल एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume, per unit volume, it drift, sorry, its velocity is, that लिख देते हैं, is what, क्या होता है, vd होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है हमारा।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी n इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ए है हमारा, ए इंटू एल, और ए इंटू एल ये टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया एन। होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स होगा वो निकाल लेंगे, राइट। फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो हम लेते हैं क्या नेगेटिव लेते हैं, माइनस ई, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारा वीडी, और क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई वीडी क्रॉस बी। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारा एन है, तो टोटल फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या होगा कंडक्टर पे, जितना उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, राइट बच्चों। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी, total force acting on the conductor is F is equal to कितना हो जाएगा हमारा, यानी N इंटू F, राइट बच्चों। यानी F इज इक्वल टू N के जगह पे कितना हो जाएगा, NaL इंटू माइनस ई वीडी क्रॉस, सॉरी वीडी क्रॉस बी, ये हो गया बच्चों, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज द F इज इक्वल टू माइनस, सॉरी हाँ, तो अब आइए देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस NeAl Vd क्रॉस बी, ये हो गया। इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, राइट बच्चों। अब जरा सोचिए, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। अब जरा सोचिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, याद कीजिए क्या था रिलेशन हमारा, I इज इक्वल टू NeAVd, ये था हमारा रिलेशन, I इक्वल टू NeAVd। अगर हम दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ क्या करें, L से मल्टीप्लाई कर दें, IL इज इक्वल टू और NeAL Vd, ये हो गया कहानी हमारा। अब सोचिए जरा, इस पर हम वेक्टर साइन देते हैं Vd, और करंट एलिमेंट भी क्या होता है हमारा, करंट इनटू लेंथ इज टेकन एज व्हाट, द वेक्टर। हम लोग पढ़ा था करंट एलिमेंट के बारे में बच्चों, ओके। तो यहां पे अगर हम वेक्टर साइन दें तो क्या ये ठीक रहेगा? आपका जवाब आएगा सर बहुत नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है? आप ये बोलेंगे बच्चों कि सर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है
करंट इनटू लेंथ, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट क्या है हमारा, इस तरफ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो नाइंसाफी होगी, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इक्वल था, लेकिन अगर वेक्टर डायरेक्शन दे तो डायरेक्शन दोनों क्या है हमारा, एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। तो सेम डायरेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, माइनस। अब ये ठीक है। अब आई एल के जगह पे, यानी इस पूरे पे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई एल, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर साइन, इस पूरे के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, आई एल क्रॉस, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट, कंडक्टर। क्या हो गया हमारा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आई एल बी साइन थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। एफ इज इक्वल टू आई एल साइन 90 कितना हो गया, 1 आई एल बी, या इसको हम बिल लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, बिल। ओके बच्चों, और फोर्स क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अगेन वही सेम चीज, डायरेक्शन की बात है हमारा, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. राइट बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा, इस चीज को समझ लीजिए। थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तीनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है। थंब परपेंडिकुलर टू फोर फिंगर, परपेंडिकुलर टू सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर। तो थंब जो पॉइंट्स करता है वो किस चीज को, यानी ये हो गया हमारा क्या, करंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स के लिए। तो थंब पॉइंट्स करता है किस चीज को, फोर्स को, और फोर फिंगर फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर करंट। तो ये सारी चीजें यहां पे हो, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको और डिटेल्स करते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए अब इसका हम ऑपरेशन करते हैं। तो समरी ये हो गया कि अगर 90 डिग्री है, थीटा है,
तो 0 90 है, तो हमारा हो जाएगा कितना, मैक्सिमम, यानी BIL या ILB, राइट। तो हम केस ले लेते हैं, डायरेक्शन की बात हम कर रहे थे। सपोज वी आर टेकिंग सम केसेस राइट बच्चों, ये हमारा करंट का कैरिंग कंडक्टर है जिसमें इस तरह से डायरेक्शन है। ले लें तेल, यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं नीचे की तरफ, यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। तो जरा देखिए, ये क्या हो गया, हमारा थंब हो गया, या ऐसे करते हैं, और ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा फोर फिंगर, और ये हो गया हमारा सेंट्रल फिंगर। तीनों को क्या किया हम लोगों ने, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, राइट। अब देखिए ये जो है हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये फोर्स के लिए। अब क्या है, कैसे हो गया, ये कहानी हो गया। फोर्स किधर लग रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, अंगूठा किधर है हमारा, ऊपर की तरफ, फोर्स ऐसे ऊपर। तो ये हो गया हमारा, इस पे फोर्स हमारा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और याद कीजिए हमने बताया था लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल क्या कहता है, व्हाट ही सेज, ये आपने लेफ्ट हैंड ले लिया और ये हमेशा फिक्स्ड रखता है, ये आंख भोंकने वाली चीज, आंख भोंकने वाली चीज जो है ये क्या है, हमारा फिक्स्ड है। दिस इज फॉर व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हमेशा फिक्स्ड रखते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, योर थप्पड़ विल शो, इन थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी बच्चों, राइट। और ये बच गया ये, तो जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में कर देंगे। अब देखिए बड़ा प्यारा सा आ गया हमारा, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा अंदर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, थप्पड़ गोइंग अपवर्ड। अब यहां पे देख लीजिए, ये नीचे की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है, इस तरफ। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उस किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। सी यहाँ पे क्या होगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट, फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ, फोर्स किधर, थप्पड़ किधर जा रहा है, इस तरफ, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और सी ये हमारा हो गया, फोर्स किधर लग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। अब यहां पे देखिए इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स किधर लग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, इस तरफ लगेगा फोर्स, दिस डायरेक्शन, राइट बच्चों। अब इसी तरह से यहां पे अगर देख लें, अगर ये फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, आउटवर्ड है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, आउटवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, आउटवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, आउटवर्ड। यानी
स्ट्रेट कंडक्टर इस डायरेक्शन में है हमारा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट कंडक्टर है, नीचे की तरफ स्ट्रेट कंडक्टर है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट कंडक्टर, यानी इस तरह से हम लोगों ने ले लिया। कुछ नहीं, आपके पास क्या है, हमारा स्पेशल रूल है, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखिए करंट, आंख भोंकने वाली चीज, डायरेक्शन ऑफ द करंट, अंगूठा बाहर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखिए यहां पे क्या है हमारा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। मैजिक है बच्चों, एक बार आपको समझ में आ गया तो ये क्या लगेगा, मैजिकल लगेगा। यहां आप देखिए किस तरफ लग रहा है हमारा, इस तरफ। यहां पे देखिए फोर्स किस तरफ लग रहा है हमारा, इस तरफ। यहां पे देखिए फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, राइट बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और यहां पे देखिए किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो these are the direction of force which are acting on the straight conductor. Hope you understand. समझ में आ गई बात, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, मिटा दें इसको। अब आइए एक लूप को हम प्लेस कर रहे हैं, किस चीज को, एक लूप को। A loop is placed in external magnetic field, magnetic field, राइट। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कि एक ये रेक्टेंगुलर लूप है, ओके, करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए, ओके, और इसको और एक्सटेंडेड कर देते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, राइट। तो अब इस चीज के लिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, देखिए यहां पे आइए, फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स की तरफ है हमारा नीचे की तरफ, यहां पे फोर्स हमारा नीचे की तरफ लेगा। मान लीजिए ज्योमेट्रिक फील्ड क्या ले रहे हैं हम लोग, सेम ले रहे हैं, बी जो है वो सेम है। व्हाट डू वी सेम, अंदर की तरफ फोर्स किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, राइट। यहां पे देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये फोर्स किधर जा रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो होगा क्या हमारा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, ये भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 0।
यानी एफ डैश इज इक्वल टू 0। जस्ट सी, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, हर सारा जो है डायमेट्रिकली के लिए क्या है हमारा, अपोजिट है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट का वो इस डायरेक्शन में है, लेंथ करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, नीचे की तरफ। तो इसके लिए क्या हो गया हमारा, फोर्स नीचे की तरफ। यहां पे अगर लेते हैं तो इसके लिए फोर्स क्या होगा, ये इस डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ। यहां पे लेते हैं, इसके लिए फोर्स क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। यहां पे लेते हैं करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, किस तरफ फोर्स होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। तो फॉर एवरी डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स फोर्स हमारा क्या होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। इस केस में भी नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि फोर्स is 0 ऑन द लूप। अगर कोई भी लूप अगर है तो फोर्स उस पर क्या होगा हमारा, 0 होगा। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें वो पलट जाएगा, ठीक है। वो फॉर सेमी सर्कुलर लूप, क्या लेने जा रहे हैं, सेमी सर्कुलर। फॉर सेमी सर्कुलर लूप। अब इसमें क्या कहानी होगा समझिए। सेमी सर्कुलर लूप के केस में राइट। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे देख रहे हैं ना, फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, ये ले रहा है ना हम लोग। करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ से लेते हैं, सॉरी, नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ऐसे ले रहे हैं करंट का डायरेक्शन। तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ये किधर एक्ट करेगा हमारा, टुवर्ड्स। अगर दो हाफ पार्ट में इसको बांटेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ नजर आएगा, राइट। सिर्फ जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो किस पे करेगा, इस पार्ट पे एक्ट करेगा। यानी मान लीजिए कि इसका लेंथ हमारा b है, करंट इसमें I है, तो इस पार्ट पे एक्ट करेगा। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू DIB। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। तो आपको आगे क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।